ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पर पता नहीं ये क्लास कितना इफेक्टिव होगा, लेकिन मेरा बहुत दिन से मेरा मन भावना है थोड़ा उच्चारण में, हाँ जो आपका क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन उच्चारण किस तरह है थोड़ा कि हमारी केवल संस्कृत भाषा कितना ऊंचा है, कम को उनका श्रद्धा बढ़ेगा कम से कम, इसीलिए जानना चाहिए। क्योंकि डार्विन जी कहा है हमारे पूर्वी बंदर था, लेकिन संस्कृत भाषा से पता चलता बंदर का भाषा इस तरह नहीं हो सकती। ओह, इतने दिन पहले का कितना उन्नत कल्चर्ड भाषा, कितना साइंटिफिक है, अब सोच नहीं सकते इस तरह साइंटिफिक कैसे हो सकते। तो केवल उसको थोड़ा एक आइडिया देने के लिए कितना उन्नत भाषा है। और हमें आध्यात्मिकता में हमारे मूल चीज़ क्या है? मंत्र उच्चारण। कोई जगह मंत्र, हमारी भक्ति शब्द है, तो सब भक्ति किसके आधार पर? किस शब्द के आधार पर। और वो शब्द यदि हम ठीक से उच्चारण नहीं करते फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? केवल मंत्र को उच्चारण, शब्द उच्चारण करना, गायत्री मंत्र उच्चारण करना, बस मंत्र उसके भगवत धाम प्रकाशित हो जाएगा। तो वो मंत्र यदि गलत उच्चारण करेगा तो क्या होगा? एक हम बताएं, एक कॉमा आगे पीछे देने, यहाँ पर प्रस्ताव, हाँ हिंदी में किस तरह बांग्ला था, एखाने प्रस्ताव करिबेन ना करिले जरिमाना। ये ना जो एक बार प्रस्ताव करिबेन ना करिले जरिमाना, तो एक कॉमा सामने पीछे में कितना फर्क हो गया है, पूरा कंप्लीट उल्टा हो गया। समझ आ गया ना? एखाने प्रस्ताव करिबेन ना करिले जरिमाना, और यह प्रस्ताव करिबेन ना करिले जरिमाना। और एक शब्द देखो, हाँ ये भाषा का कितना अर्थ है? ये शब्द का अर्थ क्या है? रूपेश्वर प्रभु 25 तारीख सुबह अकेला दिल्ली जाएंगे। रूपेश्वर प्रभु 25 तारीख सुबह अकेला दिल्ली जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? साथ में कोई नहीं जाएगा, अकेले जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? हाँ इसको देखो, मैं उच्चारण का फर्क क्या, अर्थ क्या होता है? रूपेश्वर प्रभु 25 तारीख सुबह अकेला दे रहा है, इसका अर्थ क्या? रूपेश्वर जा रहा है, इतना बड़ा फंक्शन रूपेश्वर जा रहा है। तो जोर किसको दिया है?
रूपेश পঁচিশ তারিখ যা रहा है 25 अरे 25 बड़ा फंक्शन है 26 जाना चाहिए 25 तारीख सुबह जा रहा है और अकेला जा रहा है तो जहाँ पर जोर देगा उसके आंसर उत्तर आता है तो हम किसको पर जोर दे रहे हैं तो इसीलिए उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है मार्कर का है आप लोग बांग्ला में हिंदी में तो थोड़ा तो अलग अलग उच्चारण है बांग्ला में तो दोनों एक ही होता है यह क्या है हाँ हाँ ख ये ख ये क्या है हाँ ये खा ये शामिल है। इसमें ये वाव जैसा नहीं आएगा हमारा हाँ? सीधा लाइन बस आएगा या जो फर्स्ट वाले में ये क्या है हाँ ये नहीं आएगा हमारा ये क्या है ये शा शा कौन सा शक्कर अरे बहुत दिन से किया था इस तरह वो फिर खा जैसा हो जाता है इस तरह ना ये श्वा श्वा वही बोले अच्छा श्वा हाँ ठीक ये श्वा ये श्वा हाँ और और ये क्या है खा स्वा स्वा ये फर्क क्या है श्वा स्वा उच्चारण फर्क है क्यों फर्क है फर्क उससे फर्क होता है क्यों अश्व हाँ? अश्व में दिया गया अश्व देखो ऊपर वाला नॉर्मली तो तीनों में स्व उच्चारण करते हैं हाँ। लेकिन ये स्व का कुत्ता ये स्व का कुत्ता हाँ ये सधर्म हाँ ये स्वधर्म कुत्ते का धर्म है स्वधर्म स्वधर्म हमारा धर्म है तो केवल थोड़ा ये तीनों पे यदि स्व करेंगे और क्या क्यों बोल रहा है क्योंकि तीनों एक ही उच्चारण करते हैं तीनों एक उच्चारण नहीं होना चाहिए इसीलिए ये उच्चारण हमको लेकिन हम कर ठीक से नहीं कर पाते लेकिन समझना चाहिए तो अलग अलग चीज है तो ये शब्द क्या है किसे जाता है नीचे कैसे जाता है हाँ नीचे कैसे जाता है नेक्स्ट कहाँ है सामने या ये आगे वाले के लिए मारा दिया आगे कौन सा या वो पीछे ओके हम थोड़ा यहाँ से देखते हैं एक चीज देखो पानी बर्फ को गर्म करने से क्या होता है पानी को बर्फ को गर्म करने से क्या होता है हवा अच्छा आग तब देखो बर्फ अर्थात क्या है सॉलिड बोलो तो मिट्टी 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 को एक वस्तु परिवर्तन करके कहा पानी हो रहा है पानी परिवर्तन क्या हो रहा है अग्नि 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 तो और ज़्यादा होगा तो हवा हो जाएगा और उसके बाद होगा तो हवा भी नहीं देगा आकाश हो जाता है तो जब इस तरह हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है आकाश से हवा है हवा आया हवा से अग्नि अग्नि आया अग्नि से जल जल है जल से बर्फ आया तो उसी तरह ये जो दुनिया देख रहा है ये जो दुनिया ये कहाँ से आया है वास्तव में यहाँ शब्द पानी से आया पानी कहाँ से आया अग्नि से अग्नि से आया है अग्नि कहाँ से आया हवा से हाँ हवा से हवा कहाँ से है आकाश आकाश से आकाश कहाँ से है मन से है मन कहाँ से है बुद्धि से बुद्धि बुद्धि कहाँ से अहंकार अहंकार तो अहंकार ये मिथ्या अहंकार सत्यकार कहा था आध्यात्मिक आदि तो हम घुसे कैसे ऐसे तभी सबसे सूक्ष्म कौन सा है यह स्क्रीन में देखना ये मिट्टी में क्या गंध पानी में स्वाद आग में रूप हाँ, वायु में स्पर्श आकाश में तीस का तो क्या शब्द से स्पर्श आया स्पर्श से रूप आया रूप से
रस, रस से गंध, और मिट्टी में सब कुछ है। तो फिर आया कहाँ से? शब्द से। हम यह से आया है यह तक। यदि भगवत धाम जाना है तो ये उल्टा चलना पड़ेगा, साउंड से जाना पड़ेगा। इसका अर्थ भौतिक जगत, चिन्मय जगत से हम इसके माध्यम में आया है, तो हमको जाना है, ये उल्टा रास्ता चलना पड़ेगा, अर्थात शब्द से अंदर में घुसना है। ये भी भागवत में, ये ब्रह्मांड के पास 7 आवरण है, ये 7 आवरण है। ये जो कोई कोई जगह 7 बोला, कोई कोई 8 बताया। अभी मिट्टी को यदि सेंटर बोलेंगे तो 7, और मिट्टी को एक आवरण बोलेंगे तो 8। तो ये जो आवरण है, एक से दूसरा आवरण, ये जो सर्कल है, एक एक 10 गुना बड़ा, जितना लाइट है हल्का उतना ज़्यादा। तो ये सब का हमको पहले इस तरह सब कवर करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से भौतिक जगत से हम बाहर जाना चाहते, कैसे जाना? हम गोप कुमार में कहीं नहीं सुना, जब गोप कुमार भौतिक जगत से जा रहा था, पहले भूदेवी आया, उसके बाद जल का देवता वरुण देव, उसके बाद आग का देवी है। इस तरह पहले पृथ्वी से जाने के लिए आवरण भेद करना पड़ेगा, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इसका इस तरह। अर्थात ये इसीलिए हम बनना चाहते हैं, ये यदि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं से इस शब्द के माध्यम में जाना चाहिए। इसीलिए शब्द जानना बहुत उच्चारण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये साउंड 2 प्रकार होता है, एक है अर्थपूर्ण, एक अर्थहीन। जो अर्थपूर्ण साउंड है वो कोई भौतिक मेटेरियल, कोई स्पिरिचुअल है। जो आध्यात्मिक शब्द है वो चिन्मय जगत के बारे में वर्णन करता है। एक 2 प्रकार है, भगवान का नाम और भगवान का भक्तों का लीला। ये नाम भी 2 प्रकार होता है, मुख्य और गौण, प्राइमरी सेकेंडरी। अभी ये मुख्य नाम और गौण नाम का फर्क क्या है? भगवान का मुख्य नाम वो है जो नाम भगवान का नित्य लीला का प्रकाश करता है, वो भगवान का मुख्य नाम। जो नाम भगवान का गौण, भौतिक जगत का लीला का प्रकाशक है, वह गौण नाम। तो इसीलिए मुख्य नाम का फल मुख्य है, गौण नाम का फल गौण है। तो इसीलिए हमें भगवान के नाम करके ही भगवत, हम क्यों नाम करेंगे? ये नाम क्यों करना था? भगवान के पास हम वह जाना चाहते हैं। क्या करें, कैसे जाएंगे? वह जाकर सेवा करना है। तो इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, वह जाके भगवान के प्रार्थना है, हम आपको पास जाकर थोड़ा सेवा करना चाहते हैं। ये मनोभाव लेकर ये हमें नाम जप करना चाहिए। तो अभी हम ये उच्चारण छोड़ा सर्वर्ण है कि इसके अंदर, इसके अंदर है। एक बात देखना, इंग्लिश में वावेल और कॉन्सोनेंट क्या कॉन्सेप्शन है उनका? AEIOU पहले से कॉन्सेप्शन नहीं था। ये 26 अक्षर के अंदर बाद में संस्कृत भाषा अलग अलग भाषा था कि भाई ये तो बहुत कीमती वस्तु है, तो इसको अलग करके बोले ये वावेल है, AEIOU। लेकिन संस्कृत में ये 2 अलग शब्द है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर शब्द अर्थ क्या है? स्वराजते, स्वराजते, जो स्वयं राजत्व करते, किसी को मदद नहीं चाहिए। और व्यंजन शब्द व्याजायती थी, व्यंजन जिसको मदद चाहिए, उसको वैष्णव कहता है व्यंजन, अर्थात वैष्णव जन। वैष्णव कृष्णेश्वर के अवलंबन कर रहते हैं, वो कृष्ण का अवलंबन से जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए व्यंजन अर्थात वैष्णव जन, अर्थात वो किसी को मदद चाहिए हमेशा। क आ ख आ, वो स्वर के क उच्चारण होगा नहीं, व्यंजन। और इसके बीच में और एक शब्द है, उसका नाम क्या है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ, अंत स्थित, ये स्वर और व्यंजन का बीच में और एक वर्ण है, उसका अंतस्थ। ये स्वर और व्यंजन में ये स्वर स्वतः, जैसे आ ई, किसी को मदद चाहिए क्या?
च, छ, ड, ढ, हर जगह में मदद चाहिए, लेकिन स्वरवर्ण में मदद नहीं चाहिए। तो ये स्वर और व्यंजन कहाँ से शब्द उत्पन्न होता है? शब्द 5 जगह से उत्पन्न होता है। आप ये मुख का देख सकते, ये 5 जगह से उत्पन्न होता है शब्द। एक आप ठोट से लगता है, ओठ, ओठा ठोट, इसका नाम ओष्ठ वर्ण। प, फ, ब, भ, म। प्रैक्टिस करना। म, ये ओष्ठ वर्ण से आता है। और अभी थोड़ा पीछे जाओ, पीछे क्या है इसके पीछे? जीव। दांत। दांत, दांत किसके साथ? जिह्वा के साथ दांत का, तो इसलिए दंत वर्ण, इसका नाम दंत। त, थ, द, ध, न। प्रैक्टिस। न, यह दंत वर्ण। इसको पीछे क्या है? तालु। ना जिह्वा तो सबको स्पर्श करेगा। इसको पीछे क्या है? तालु। तालु के सामने और कुछ है। तालु और दांत के बीच में एक जगह है, उसका नाम है ब्रेन। उसका नाम सेरिब्रल व मूर्ध वर्ण, अर्थात दांत का रूट का थोड़ा पीछे, दांत का जो गोरा है उसको थोड़ा पीछे, वो जगह ना मूर्धा। मूर्धा अर्थात ब्रेन, सेरिब्रल वर्ण। वहाँ जिह्वा और दांत का पीछे थोड़ा लेके जाना, वहाँ से उच्चारण करना। जिस तरह तुलसी में तुलसी महारानी, विदेशी लोग क्या बोलते हैं? तुलसी महारानी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। कैसे लगे सुनना? ये उच्चारण ठीक नहीं जाना चाहिए। क्या होता है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। ये क्या समस्या है? ये समस्या, ये 2 उच्चारण है। ये दांत और मुद्दे, ये समय हम नहीं, ठीक है। जिस तरह एक समझ है, तुलसी महारानी तुलसी महारानी, ये तो समझ में आ रहा है ना? तुलसी तुलसी, और वो जिब्वा थोड़ा पीछे लेके बोलना, तुलसी तुलसी तुलसी। जिब्वा थोड़ा पीछे लेके जाना। हाँ, तो उसी तरह त, थ, द, ध, न, इसको उच्चारण करना, जिब्वा पीछे लेके जाके बोलना। ट, ठ, ड, ढ, न। क्लियर? तो ये पार्थक्य को हम नहीं जानते, ये मुश्किल है। ये पार्थक्य जाना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी जिब्वा और पीछे लेकर तालु में, तब क्या आ जाएगा? तालब्य वर्ण, तालु में आ जाएगा। और पीछे जिब्वा, जितना जिब्वा जितना पीछे लेकर जाके ऊपर लगा सकते, वो उच्चारण करना। च, छ, ज, झ, यहाँ ना, नहीं, जिब्वा पीछे जाए, जिब्वा पीछे नहीं लेके ना बोलो। जिब्वा बहुत पीछे लगना। कितना साइंटिफिक है। अभी गला से बताता हो, गला से क, ख, ग, घ, क्या साइंटिफिक है। हाँ, ये सीखने के बाद दूसरे को बोलने की इच्छा नहीं करते। हाँ, ये और चीज देखना, ये जब एक कितना लाइन हो गया? 5 जो हुए हैं, तो हम यदि पहले से बोले कंठो वर्ण, तालब्य वर्ण, मूर्धा वर्ण, दंत वर्ण और ओष्ठ वर्ण, ये 5 प्रकार वर्ण। अभी
एक एक लाइन को वर्गो बोलते हैं। क्यों वर्गो बोलते हैं? वर्गो किसको बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर। तो क्यों इस वर्गो बोलते हैं? 5 इधर 5। हाँ, 5 इधर 5 उधर, इसलिए इसका नाम स्पर्श वर्ण। ये पोषी स्पर्श वर्ण है। तो 5 तो इधर में समझ गया, 5 इधर किया है, ऑनर्स मार्क मिलेगा। इधर 5 तो समझ गया ना, कंठ से, तालु से, उसके बाद मूर्धा से, उसके बाद दंत से, तार बाद ओष्ठ से। अभी इधर में किया, फिर अनुमान कर क्या हो सकता है? घोष और अघोष वर्ण। एक क्या है? अघोष वर्ण, हाँ, जैसे क ख, फर्क क्या है? क और ख फर्क क्या है? क और ख फर्क क्या है? क और ख फर्क क्या है? हाँ हाँ, क ख। थोड़ा वेरी गुड, हवा ज्यादा जा रहा है। इसे देखो कि एक क के ए से क, ए से हवा, के एक क के से ख। हर जगह देखो सी ए च, सी ए से छ, टी ए ट, टी ए से था, टी ए ट टी ए था, और पी ए प पी ए से फ। तो अच्छा, उसके पहले ये लाइन में देख लेना। अभी मुश्किल के इंग्लिश भाषा में संस्कृत वर्णमाला में 50 लेटर है। अभी इंग्लिश में कितना है? हाँ, 26 से 50 क्यों जी बनाओगे? ये तो साइंटिफिक 50 बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उसको इसीलिए क्या करना है, जोड़ा ताली देना पड़ता है। हाँ, ब्यूटी पुट, ब्यूटी बट, हाँ, पी डबल आर पुअर, बी डबल ओ के बुक, इस तरह तो नहीं होता है। तो इसीलिए वो मिलते नहीं है। लेकिन संस्कृत में क्या है? कल कल, कलम कलम, कम कम, कम कम। लेटर को भी, उसे कभी क्या होता है, कभी कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए अक्षर, अक्षर, अक्षर गोविंद कहा है, अक्षर अर्थ क्या है? जो शरीर पतन नहीं होगा, लेटर को भी चेंज नहीं होगा। बंगाली वाला आत्माराम, आत्माराम नहीं, आत्माराम मोह है उधर में, कभी लुप्त नहीं होगा। तो इंग्लिश में जिस तरह लुप्त हो जाते हैं, संस्कृत में कोई शब्द कभी लुप्त नहीं होगा। इसीलिए उनका नाम है अक्षर। और एक दूसरा अक्षर आ रहा है, कत्थ क्या है? अ से क्ष तक, इसीलिए अक्षर बोलते हैं उनको। लेकिन एक चीज देखना, वो 26 लेटर तो 50 लेटर कैसे बना सकते? कुछ तो टेक्निक खटना पड़ेगा, क्योंकि भाई उच्चारण यदि करोगे ये 50 लेटर लाना ही पड़ेगा। और 26 25 वो कोई चलेगा नहीं। आपको साइंटिफिकली उच्चारण करना तो 50 लेटर चाहिए। तो अभी 26 से 50 बनाना पड़ेगा उनको। तो इसी तरह देखते हैं, दो अलग अलग जोड़ा ताली देता है, नहीं 3-4 लेटर आ जाता है। लेकिन एक 3 और 4 नंबर लाइन देखना, फर्क क्या है? किस 3 और 4 लाइन इंग्लिश देखना, 3 और 4 के अंदर फर्क क्या है? 3 और 4 के अंदर फर्क क्या है? हाँ, 3 नंबर लाइन, 4 नंबर लाइन। हाँ, ये रिट्रोफ्लेक्स ये शब्द नहीं है, आप आपको सेरिब्रल बोल सकते हैं। इसका नाम आप मूर्धावश होता है। तो 3 और 4 नंबर के लाइन में क्या फर्क है इंग्लिश में? हाँ, डॉट लगा हुआ है। एक चीज ध्यान देना, 4 नंबर जो लाइन में है, 3 नंबर सेम है, केवल डॉट लगाना है। इसका अर्थ क्या है? 3 और 4 नंबर उच्चारण मुश्किल होता है। लेकिन मजा का बात है, कृष्ण नाम में 5 लेटर के अंदर 3 के अंदर डॉट है, तो उच्चारण करना पड़ेगा तीसरे लाइन से, चाहे चौथे में होगा नहीं। तो हम नॉर्मली हमारे उच्चारण चौथे लाइन वाला करते हैं, त थ द द न करते हैं। हम नॉर्मली ये मूर्धा बहुत कम ही यूज करते हैं। तो कृष्णम उच्चारण में वो 3 जगह डॉट है। जहाँ डॉट है इसको अर्थात वहाँ कहाँ से उच्चारण करना? मूर्धा से उच्चारण करना है। अभी ये तो वर्ग हो गया। अभी इधर में लाइन में देखता है घोष अघोष वर्ण।
तो क पहला लाइन से दूसरे में फर्क क्या है? क से ख का फर्क क्या है? थोड़ा थोड़ा हवा ज्यादा देना पड़ेगा। क ख च छ ट ठ त थ। अभी तीसरे के साथ फर्क क्या है? तीसरे के साथ फर्क क्या है? ये तो शब्द तो एक ही जगह से होना चाहिए ना। क शब्द तो कंठों से होना चाहिए। क ख ग घ तो कंठ से। वो फर्क क्या है? आप क और ग के अंदर फर्क क्या है? सोचो। क और ग के अंदर क और ग, च और ज, ट और ड, त और द, इसका तो फर्क क्या? त द। हाँ, और तो अंदर होना ही नहीं चाहिए। साउंड तो 5 जगह से आता है और अंदर कहाँ से आएगा? साउंड 5 जगह से आता है। थोड़ा प्रैक्टिस कर देखते क्या होता है। नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये 1 नंबर लाइन और 3 नंबर कॉलम, 1 नंबर कॉलम 3 नंबर कॉलम के अंदर फर्क क्या है? क और ग के अंदर फर्क क्या है? हाँ, जोड़ा क्यों जोड़ेंगे? और फर्क क्यों है? सब तो ये पहले लाइन कंठ वर्ण है ना। कंठ में 5 प्रकार लेटर होता है। क्यों? गला से 5 प्रकार लेटर आते हैं। कैसे? एक तो क ख, थोड़ा समझ गया। थोड़ा शब्द ज्यादा हवा देने 2 हो गया। लेकिन तीसरे में कैसे आ गया? हाँ, हाँ, थोड़ा रुक हाँ, क ग उच्चारण करने पर, क उच्चारण करने पर हवा थोड़ा बंद करके रुक के फोर्स करना। दूसरा क ग, थोड़ा हवा बंद कर फोर्स देना। दो दो क ग। समझ में आ रहा है? क्लियर? क ग। थोड़ा जिससे कुछ धक्का देने के लिए पहले थोड़ा फोर्स देने के लिए थोड़ा अंदर में ज्यादा लेना पड़ेगा। क ग, थोड़ा बंद करके फोर्स देना पड़ेगा, नहीं वो साउंड नहीं आएगा। तो क और ग, क ख ग हो गया। घ फिर क्या है? हाँ, उसको थोड़ा हवा ज्यादा देना। जिससे ग घ, थोड़ा ग घ, थोड़ा और ज्यादा फोर्स ले देना। वाह, क्या साइंटिफिक है। अच्छा, पांचवा फिर की? पांचवा क्या है? हाँ, पांचवा क्या है? कुछ हवा नाक से फेंकना चाहिए तभी होगा। कुछ हवा नाक से फेंकना चाहिए तभी। ये जो 5 लेटर है नीचे ने, इसे अनुनासिका वर्ण, सब नाक से। क ख ग घ, वो नाक बंद है तो होगा नहीं। उसी तरह च छ ज ज, ये लास्ट वाला न से, नाक से आता है। क्या साइंटिफिक है। इसका तो क्या है? नाक से आता है तो क्या है? इसका तो क्या है? यह जाता है मुख से थोड़ा ज्यादा बंद करके वहां से दो। कंठ से तो आएगा जरूर, लेकिन मुख से ज्यादा नहीं, वो हवा नाक से दो। क्या साइंटिफिक है, सोचो। हाँ, तो थ द ध न, वो नाक से देना है। ट ठ ड ढ न, उस तरह प फ ब भ म, तो पूरा हवा मुंह बंद करो नाक से। म, नाक बंद कर म बोलो। ये क ख ग घ उच्चारण कर सकते, क ख ग घ त थ प व, लेकिन ये लास्ट लाइन नाक बंद कर करो, होगा? हाँ, क्या साइंस है।
आप सोचो बांदर का भाषा इस तरह हो सकती क्या है? क्या साइंटिफिक है ये ABCD इतना साइंटिफिक है? अभी इसके बाद अंतस्थ वर्ण है। स्वर, अच्छा पहले स्वर वर्ण बोलते हैं तो अंतस्थ समझ में बाद में क्या स्वर की है। स्वर किसी को मदद नहीं चाहिए, लेकिन वो स्वर भी युद्ध भी मदद नहीं चाहिए, लेकिन साउंड तो 5 जगह से आना चाहिए, दूसरा जगह से नहीं होता है। साउंड तो कोई जगह धक्का नहीं लगेगा तो कोई कैसे शब्द होगा? हवा जब इस तरह जाता है साउंड होता है। साउंड कब होता है? धक्का लगना चाहिए तभी कोई रुका रहा, तभी लाइट कब जलता है? रेजिस्टेंस। तो ये जो स्वर वर्ण है किसी को मदद चाहिए नहीं जरूर, लेकिन 5 जगह से तो उच्चारण होना ही चाहिए। वो भी किया है गले से कौन? 5 जगह से होते हैं। कौन कहाँ से होता है? गला से कौन होता है? उसके बाद तारपरे गला के बाद क्या था? कहाँ आता है? गला के बाद क्या था? तालू। तालू से कौन सा आता है? हाँ अरे भाई चौसा स्वर वर्ण के बाद चर्चा हो रहा है। स्वर वर्ण चर्चा हो रहा है। उसके बाद क्या आता है? ई। यह मूर्धा में कौन सा आता है? मूर्धा कौन सा आता है? हाँ कौन सा आता है? री। जीवा री करो, जीवाटा कहाँ लगता है? री। जीवा कहा जाता है? दांत का पीछे री। जीवा का पीछे दांत लगा री। कहाँ लग रहा है? री का कहा जाता है? मूर्धा र। इसीलिए कृष्ण वो र के अंदर डॉट है। जहाँ पर मूर्धा है वह डॉट आता है। क्लियर हो गया? जहाँ पर मूर्धा आता है वहाँ इसी र के अंदर डॉट है। उसके बाद दांत में कौन सा आता है? ये ऑनर्स मार्क मिलेगा जो बोल पाएगा। दांत से कौन सा आता है? देख रहा, देख के भी बोल नहीं पा रहा है। वो तो देखा ही दे रहा है। बताओ उसका नाम लिरी। नॉर्मली वो यूज होते नहीं, लेकिन संस्कृत में एक शब्द है लिरी, भागवत में श्लोक में है। और बोट में क्या आता है? बंद नहीं होगा। क्या साइंटिफिक है सोचो। तो ये भी स्वर वर्ण भी 5 जगह से उत्पन्न होता है, लेकिन थोड़ा सीरियल अलग है। ओ ई री ऊ। अभी उसके फिर दो है क्यों? दो क्यों? आ ये क्या है? अभी हवा कहाँ है? हवा नहीं है तरह में। ये हवा नहीं है। ये क्या है? हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ दीर्घ और रस्व ई दीर्घ ई। आ ई। तो ए वो डबल हो रहा है। और इसके बाद आ रहा है क्या? युक्त अक्षर। युक्त अक्षर क्या है? ई। युक्त में क्या होता है? ई 2 का है। जिस तरह आ नहीं होता है आ, लेकिन ई तो यह 2 आ गया है। और आ ई तो शुरू होता है आ, खत्म होता है ई। आ ई तो 2 अक्षर है। शुरू होते से एक स्वर से, खत्म होता है से दूसरे से। और ई कहाँ से होता है? अ कंठ से, ई तालु से। तो उसी तरह अ कंठ से शुरू होगा और मुख से खत्म होगा, ओठ से खत्म होगा। अ ऊ क्या साइंटिफिक है? दिमाग घुमाने वाला है। सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए?
क्या ये पंडित होने के लिए कि भाई हम जो भाषा में बात कर रहा है वो सीखना है, पंडित होने की बातें कहाँ आ रहा है? जो बात करना है वो बात कैसे करना है, उच्चारण कैसे करना है, उसको चर्चा हो रहा है। अभी अंतस्थ, अच्छा अंतस्थ में क्या होता है? अंतस्थ बीच में रहना चाहिए। बीच में कहाँ रहेगा? कौन किसके बीच में रहेगा? स्वर और व्यंजन। हाँ, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन के अंदर। इसका अर्थ क्या है? स्वर व्यंजन के ऐसे कहाँ रह सकते? कहाँ, कितना जगह से हो रहा है? 5 जगह। 5 जगह से हो रहा है। लेकिन ये जिस तरह मान लीजिए ठोट लगा के एक शब्द बोल लीजिए प, और ठोट खोल के बोलिए, ठोट खोल के, ठोट जैसा एक व्यंजन में क्या होता है? पा पा बा बा मा, ये ठोट लगा कर और खोलकर ओ ये स्वर। लेकिन बीच में क्या होगा? बीच में उच्चारण कर देखो, यह है पा फा बा भा मा, और ट्रास नहीं करके ओ। अभी थोड़ा करके देखो, क्यों? वाह वाह वाह, ये अंतस्थ। वाह वाह, बंद नहीं होगा, ज्यादा खोलेगा नहीं, उसका नाम है अंतस्थ। अंतस्थ वाह, वो ब नहीं, वो वाह। उसी तरह दात से क्या आता है? दात से क्या आता है? ता था दा धा। और दांत स्वर में क्या आता है? दांत लागेगा नहीं कि दांत के पास जाए, लिरी लिरी। लेकिन वह थोड़ा बीच में आएगा तो क्या होगा? बीच में आएगा क्या? क्या आएगा? ल ल ल ल ल ल ल, क्या ल? ज्यादा नहीं लग रहा है, पूरा बंद नहीं हो रहा है, खुल ल ल। ये अंतस्थ है। मजा लग रहा है ना? अभी उसके पीछे जाओ, कहाँ जाना? मूर्धा। मूर्धा में क्या आता है? ट ठ ड ढ। और श्रवण में क्या आता है? री री री। अच्छा, और एक चीज देखना, री और ली के अंदर फर्क क्या है? जिह्वा को कोना करके क्या रहा? ला ला। और जिह्वा को इस तरह करो, फ्लैट करो, फ्लैट करके पीछे रा। समझ गया? जिह्वा को इस तरह करके पीछे लगाओ, इसे पीछे लगाओ, रा रा। और जिह्वा का माथा लगा कर ला। हरा कर रहा है। जिह्वा को थोड़ा लगा ला, दांत में लगा रहा है, लेकिन दांत में तो पीछे न लगाओ, क्या? रा। समझ आ गया? तो अंतस्थ में क्या आ गया? पहले क्या है? वा ला रा। अभी तालु में क्या था? च छ ज झ या। और स्वर में क्या आता है? ई। तो बीच में क्या आएगा? क्या आएगा? इयो 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 इयो। ये 4 है, लेकिन कंठों में नहीं है। कंठों आधा नहीं हो सकते, उधर में नहीं होता है, इसीलिए ये 4 है। य र ल वा, य र ल वा, यह है अंतस्थ वर्ण 4 है। और 3 वर्ण है, बोलने से गर्म हवा आते हैं। वाह, यह क्या है? कुछ लेटर है, बोलने से मुख से गर्म हवा आता है, परीक्षा कर देख सकते। उसका नाम है उष्म वर्ण, गर्म वर्ण। बोलने से नहीं होगा, वो शब्द बोलना पड़ेगा तब होगा। वो भी 3 जगह से आते हैं।
वो 3 जगह से आता है जो तालु से आता है और शॉर्ट कोण वाला है। हाथ में लगा देखो, हवा गर्म हवा है, गर्म हवा आता है। और उसके बाद उसके बाद शक्कर श, वो है कहाँ से आता है? वो मूर्धा से आया था। शक्कर श होगा शंकर, शंकर। और हो सकता है आज ठंडी के दिन से गर्म हवा नहीं आ रहा है, लेकिन वो साइंटिफिक है। उसके नामे है उष्म वर्ण, नामे तो उष्म वर्ण है। और सरता का स, वो दंत दांत से आता है। स तो ये 3 जगह पे स उच्चारण होता है। लेकिन हम तो नॉर्मली ये 3 फर्क नहीं करते उच्चारण करते, लेकिन ये उच्चारण करना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान देने का बात क्या है? ध्यान देने के बाद जो कृष्ण नाम जो उच्चारण करते हैं, वो 3 जो बिंदी है उसको फर्क पाना, वो हमें जिस तरह मानो बंगाली व भारतीय लोग, विदेशी लोग तुलसी महारानी बोलते हैं, हमको सुनने कैसे लगता है? तुलसी महारानी बोलेगा तो हमको कैसे लगता है? हाँ। और जो टूल है उसके बाद दूल लेके आ जाओ तो तब कैसे लगेगा? हाँ, तूल लेके आइए, कैसे लगा आपको? बोल टेबिल लेके जा, हाँ टेबिल लेके आइए। आपको यदि कोई बोलेगा टेबिल लेके आइए, टेबिल लेके आइए, कैसे लगेगा? हमको जिस तरह लग रहा है टेबिल लेके आइए जैसे बुरा लगेगा, तो उसी तरह वो लोग देखो तुलसी बोलते हैं, तुलसी बाहर लेके आते तो हमको तो बुरा लगता है। उसी तरह हम यदि कृष्ण नाम वो मूर्धा से उच्चारण नहीं करके दांत से बोलेगा, देव देवी भी हमको हंसे बार क्या बोल रहा है लोग। भगवान का हम क्या उच्चारण कर रहा है? तो इसीलिए वो ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अभी देखो कृष्ण की कोई ऋषि का कोई छोटा ही होता है, कोई बड़ा ही हो सकते, वो भी नहीं है। अभी कृष्ण नाम को कितना बार लिख सकते? कौन सा होगा? इस तरह लिख सकते कृष्ण, इस तरह लगता है कृष्ण, और क्या लग सकता है? हाँ, और छोटा ही, हाँ, इसमें छोटा ही वाला होता है। कृष्ण 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 कृष्ण, और इसके साथ आप यहाँ क्या लगा सकते हैं? एक ही जगह इसके जगह ये शा कर सकते, इसके साथ ये शा कर सकते, और इसके साथ ये शा नहीं, इसे किससे होगा? कौन सा है? शक्कर भाषा भूल गया। ये वाला हमारा लेफ्ट साइड से वाणी है। ये वाला नहीं होता है, इस तरह ऊपर अच्छा ऊपर बोलो। हाँ, ये वाला। तो आप कौन सा उच्चारण करेंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला? अच्छा, इसको शायद 3 बार ये गलत उच्चारण की, इसके साथ भी 3 बार कौन सा सही होगा? इसको शायद कौन सा उच्चारण है? तीसरा। एक भी नहीं, एक पहले बोला था कि तो आप कृष्णा को कितना, ये कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये से कृष्णा कृष्णा, तो कृष्णा को कितना उच्चारण कर सकते हैं? लेकिन यह होगा, यह शा, ये शा, और उसके बाद इसको शा की 2 नौ लगा सकते, ये नौ लगा सकते, ये नौ लगा सकते। आप सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कृष्ण ये भी हो सकते, ये भी हो सकते, कौन सा सही?
साथ भी इस तरह तीन हो सकते, ये ना हो सकते, ये ना हो सकते, कौन सा सही? इसके साथ भी इस तरह हो सकते, ना आए ना। तो कितना सही उच्चारण कॉम्प्लिकेटेड है कृष्ण नाम। भगवान जानबूझ करके कॉम्प्लिकेटेड नाम लिया। उच्चारण करना मुश्किल है। उसका मेरे को 2 एग्जाम्पल, बाकी सबके साथ इस तरह होगा। तो मानो कॉम्प्लिकेटेड कृष्ण नाम को हम 20-25 रूप में उच्चारण कर सकते, तो अर्थात एक सही रख के बाकी सब गलत है। तो क्या भगवान की फुटबॉल का रेफरी है, पकड़ने के लिए क्या गलती उच्चारण किया है? इसके लिए बैठे हैं क्या उधर? इस तरह नहीं है, भगवान को मदद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन भगवान को माफ करेगा, इसलिए हम गलती करते रहेगा क्या सीखना नहीं चाहिए असली उच्चारण किया है। तो ये श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज ने एक पुस्तक लिखा है संस्कृत उच्चारणम, वो पुस्तक पढ़ सकते हो, वहाँ भी मदद मिल सकते। उन्होंने और एक सुंदर वो पुस्तक में एक बात कहा है, ये जो कृष्ण नाम जब उच्चारण कर रहा है, ये उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कृष्ण मूर्धा से ज़्यादा हो रहा है। वो जो बिंदी वाला कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। तो जिब्बा कहाँ लग रहा है? जिब्बा कहाँ लग रहा है? हम हिट किसको कहता है? मूर्धा, ब्रेन में। ब्रेन को उल्टे क्या है? ब्रह्मरंध्र। उसका ऑपोजिट क्या है? ब्रह्मरंध्र। तो जोगी लोग का ध्यान क्या है? ब्रह्मरंध्र भेद करके बच जाना है। तो कृष्ण भक्तों को अलग करके ब्रह्मरंध्र भेद करना जरूरत नहीं है। वो आजीवन तो ब्रह्मरंध्र को हिट कर रहा है जिब्बा से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो सारा दिन तो वही कर रहा है। अलग कर ब्रह्मरंध्र चिंतन करना जरूरत क्या है? और एक बात कृष्ण नाम में और एक है, ये हरे कृष्ण महामंत्र ओम है। ओम कहाँ से है? स्वर कहाँ से शुरू होता है? आ, खत्म होता है कहाँ पर? म से, और बीच में क्या आता है? उ, ओम। तो ओम में क्या सारे कवर कर लेते हैं। इसीलिए गाय किस तरह उच्चारण करते हैं? ओम। इससे बोलता है क्या? नहीं, क्या बोलता है? हाँ, उल्टे करते हैं ओम, इसको उल्टे करो इसको उल्टे करना पड़ेगा। गाय उल्टे उच्चारण करता है, माँ से उच्चारण करके लास्ट में आता है। अभी हरे कृष्ण ओम क्यों इतना शक्तिशाली है? क्योंकि ओम उच्चारण में सारे स्वर इसके अंदर है। हरे कृष्ण मंत्र में सारे अक्षर है। हरे कृष्ण से शुरू करके शेषे राम तक, और माँ लास्ट तक। हाँ, ये हम ह शब्द बताए नहीं, वो एक शब्द है ज़्यादा हवा आ जाता है। हाँ, तो ये वो स्वर व्यंजन और क्या बोले अंतस्थ के अंदर भी नहीं रखा है, वो थोड़े स्पेशल अक्षर दिया है। यह सब के 3 अक्षर अलग है। उसको ज्ञ क्ष अत्र, वो तो युक्त अक्षर है। तो मेरा लग रहा है लगभग खत्म है। अनुस्वर विसर्ग ये तो यह है। तो इसके अंदर किसी को कोई प्रश्न है? इसलिए हाँ, लेकिन एक अलग लाइन के कर दिया। राम माँ बोलते तो माँ खुला रहती है, माँ बंद होता है। माँ बंद होगा ना? था माँ तो पूरे बंद होना चाहिए ना। पा फा बा बा माँ खुला कीजिए, खुला माँ उच्चारण कीजिए होगा। तो माँ तो माँ उच्चारण होगा। वो बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ता है? क्यों बंद करना पड़ता है? क्यों बंद करना पड़ता है? वो हवा नाक से चले जाएगा,
नाक बंद कर माँ बोलो, म आएगा नहीं। ओठ बंद करके वो हवा नाक से देना पड़ेगा तब तो उच्चारण होगा। हाँ, और एक चीज देखना, ये जो बर होता है क्या, हाँ, ये जो नौ जो है, चार नौ है अनुनासिक का वर्ण। ये जो पहले वाला ना उसके ऊपर बिंदी है, ये जो दूसरा वाला है चौथा, इसके ऊपर क्या, इसका क्या बोला है, कार्ब, और टॉठा डॉठा ना वह नीचे, और नॉर्मली जो हम ना उच्चारण करते हैं वो है उसको क्लीन। ये चार जगह में नौ का उच्चारण इस तरह होता है। वो एक शब्द है, और आर भी उस तरह होता है। आर सिंपल आर है र, और र का नीचे डॉट है री, और र फला हाँ रेप, वो आधा र, आधा केवल आर ए र होते हैं, केवल आर तो रेप आधा र, और र के अंदर नीचे बिंदी रिकार, और र फला क्या होता है, प्रार्थना पी आर ए, वो केवल आर ए होता है। ओके, और किसी को भी, हाँ, यज्ञ तो है नहीं, वो तो ये है, ये जो कहाँ से है, ये जो है क्या, ये तो जो है, ये तो जो तो है नहीं, जो तो बोलना ही नहीं थी, यज्ञ। आज ये गया है, वो क्या है, वो तो दो गया क्या है, कौन सा पंजाब का, ये जो और नोटिस है, हाँ ये वाला ना, ये वाला नहीं, यस सर, बस ये आ का नीचे वाला वो हट जाएगा। कौन सा, जो नीचे वाला है आ का पार्ट, वो ऊ वाला जो नीचे वाला, ये हाँ नहीं, लेफ्ट वाला आगे वाला, ओ अच्छा साहब बोल गया, ये तो इस तरह यस फिर यह है दो अक्षर है, तो तीन अक्षर, ये तो ये हो गया, तो ये इसका क्या, ज, और यह ये जो उच्चारण करना चाहिए इसको, ये ना, ये बोलना चाहिए, ये जो बोलना चाहिए, और इसको हाँ ये ना, ये नौ तीसरा च च ज ज ङ, वो ना उच्चारण, च च ज ज ङ, वो ना उच्चारण कर, जय ङ, जय ङ, कृष्ण, अब ये उड़िया में तो कृष्णा ही बोलते हैं, उड़िया में हाँ, उड़िया में इस्तेमाल है, कोई रो फला उक्रू, कोई रो वाला के भी उगला किया, कृष्ण, तेलुगु also कृष्णा, संस्कृत also कृष्णा, तो पता क्या है, बाकी कृष्णा कृष्णा, उनका क्यों आएगा, उनका तो है नहीं, some Marathi also they say like उनका क्यों आएगा, उनका तो है नहीं, उनका क्यों होता है, ग्री शब्द है, ग्री
टू से ये है ये क्रो आए ये क्री कृष्णा क्री कृष्ण कृष्णा कृष्ण क्री सही बात है कृष्णा क्री क्री हाँ हाँ वो नौ भी ध्यान देना पड़ेगा ना ना केवल केवल सिंपल नौ नहीं वो नौ होगा टॉ 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 ना वो नौ होगा ये जो टॉ 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 नौ वाला क्या है ये टॉ 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 नौ वो नौ हो गया समझे ना वो नौ हो गया टॉ 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 नौ केवल नौ जो है ना ये तथा तथा ना नहीं होना चाहिए तो जीभा ऊपर उठाना पड़ेगा ये जो है A-R-S-N-A ये तीन अक्षर में जीभा को ऊपर उठाना पड़ेगा ये तीनों जगह मुझे क्या होगा तीन नंबर और चार नंबर का उच्चारण क्या है टी और भारत कौन सा वो हाँ या ये उसके और उसके नीचे क्रो 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 मनुष्य काम करना चाहिए एक क्रो में काम करना चाहिए क्रो मनुष्य क्रो में और जैसे हम निस्तिंगावती गाते हैं तो जैसे जय निस्तिंग बोलते हैं तो डिवोटीज गाते हैं जय नरसिंह निरिसिंह और नरसिंह दोनों ठीक है निरी अर्थात मनुष्य नर अर्थात मनुष्य निरी अर्थात मनुष्य नर तो निरिसिंह और नरसिंह दोनों ठीक है Prabhupada had some devotee had told यहाँ that लगाते हैं कृष्णा ऐसा जप करने के लिए कठिन होते हैं इसलिए प्रभुपाद कृष्णा दिया ऐसा बोला महाराज नहीं पूरा ताला करके दिया ये जो कृष्ण शब्द है ये स्पेलिंग शास्त्र में क्या लिखा है ये रिकर लिखा नहीं ये तो रिकर है तो ये तो पूर्वत क्या नया करके दिए ये तो क्री ये रिकर नहीं रहा क्रू कैसे होता क्रू तो ये क्रू ये कृष्ण है ये क्री ये की क्री क्रो क्रू ओके और कुछ काल থেকে जॉब थोड़ा स्लो हो जाएगा लग रहा है जो सा है सा तो सा है सा वो दास से आता है। वो तो श शॉर्टकट ला च छ ज ज ओ लाइन में श उच्चारण का च छ ज झ न श च छ जिस तरह उच्चारण करता है वो जगह में श उच्चारण करना चाहिए ये जो ए नौ है ये जो श है ये श को उच्चारण करना चाहिए च छ ज झ श जहाँ पर श उच्चारण होता है चौथा वो जगह से श उच्चारण सॉरी नहीं सॉरी ये टौठा वाला है ट ठ ड ढ न श वो जगह वाला श होना चाहिए तुम्हारा प्रश्न कौन सा हाँ ये वाला ये शॉर्ट कौन वाला श ना ये ट वाला ट जगह से इसीलिए बोले ये तीन बिंदी स्पेशल है तो ये मामला में विदेशी लोग वो जगह में उच्चारण जिस तरह जब बोल ना श्री कृष्ण चैतन्य टन्न वहाँ जाते हैं प्रभु नित्यानंद नित्य वहाँ जाते हैं श्री अद्वैत अद्वैत कहा था अड्ड वहाँ था ये देखा ये अद्वैत ये ड हाँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर ये डा है ना ये हम गदाधर लेकिन गदाधर तो
बहुत भक्त यथा उच्चारण करते हैं, लेकिन ये लोग जब यह ज़्यादा उच्चारण करते हैं तो जरूर कृष्णम यहाँ से उच्चारण करते हैं, तो वो लोग कृष्णम उनका ज़्यादा करेक्ट है हमारे से। हाँ, क्योंकि उनको मूर्धन में ज़्यादा देते हैं। इंग्लिश वर्ड में तो टांग ट्विस्टिंग बोलते हैं, टांग को बहुत घुमाते हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने बोला बंगाली लोग जब बातें करते हैं मुंह में रसगुल्ला लेके बात, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले जीभे को काम में नहीं लगाना चाहते हैं, जीभे को काम में लगाना चाहिए। तो इस तरह जिह्वा को वो लाइन में उच्चारण करने जिह्वा को थोड़ा लगाना पड़ेगा। कृष्ण जिह्वा को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंग्लिश में टांग ट्विस्टिंग, टांग ट्विस्टर माने किससे जिह्वा को इस तरह हिलाना चलाना। देखो र और ल के अंदर ल दोनों कितना फर्क है। टीप से लगाओगे ल होता है और बोबर से लगा उसका र होता है। किसका कारण क्या है? जीभ से लगाने दांत आ जाता है और उल्टा करने से दांत का गोरा में आ जाता है। दो जगह अलग फर्क हो जाता है। और उसका अलग देख सकते हैं। जिह्वा ल जब जाता है हवा दो साइड से जाते हैं और जब र बोलते हैं तो हवा ये दो अलग होता है, बीच से जाते हैं। प्रैक्टिस करके देखो, ल बात जो है र जीव से वैसे आता है, बहुत साइंटिफिक है। मतलब कृष्ण जब हम लिखते हैं तो ये तीसरे वाला न लिखते हैं कृष्ण, हाँ, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम कृष्ण बोलते हैं, मतलब ये चौथा वाला न आता है। तो बोलना नहीं चाहिए। तो हम मतलब कौन सा वास्तव में हमें कौन सा बोलना चाहिए? जो लिखा है वो बोलना चाहिए। शॉर्ट कोन वाला शॉ, कृष्ण में शॉर्ट कोन वाला शॉ आएगा नहीं, लास्ट वाला न का बोलते हैं ना, वो लाइन के नो आएगा। वो ट ठ ड ड न वो नो आएगा। अना 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 वाला ना है, अना अना वाला ना आएगा। ये अना तो शब्द है नहीं समझाने के लिए, अना बोल के है नहीं, वो अना बोल के कोई है नहीं। उसका बांग्ला में होता है मूर्धन्य ना, मूर्धा से जो न मूर्धन्य। एक है दंतन और मूर्धन्य। और उसी तरह बांग्ला में बोलते हैं तालव्यश मूर्धन्यश दंतश। बंगाली लोग बोलते हैं लेकिन जानते नहीं क्या बोल रहा है। एक है तालव्यश, तालु से उच्चारण करना चाहिए। हाँ, जिस तरह एक विदेशी गया बांग्ला में, वो आलू नहीं बोला आरू, बोला आलू, आलू बोलो कि 1000 रुपये देगा। हम तो आरू को आरू ही बोलते हैं, आप होते होने आरू, हम आरू को आरू ही बोलते हैं आप, लेकिन आप आरू समझ रहे हैं। तो उसी तरह है, बोलते हैं तालव्य श, दंत श और मूर्धन्य श, सभी श बोल रहा है लेकिन सामने बोल दिया दंत श। दंत श जब बोल दिया दंत स बोलो, मूर्धन्य श मूर्धा से श बोलो और तालु से तालव्य श बोलो। बोल रहा है ठीक, लेकिन वो शिकारी आएगा, जाल दाना लेगा, जाल बिछाएगा, फांसना मत सेम करने आएगा। ओके, कौन र में नीचे डॉट क्यों? नहीं है मतलब लेकिन रा में नीचे र का नीचे तो होगा नहीं। र का नीचे जब ए वो तो मैं बता दिया ना, ए र ये है आर ए और रेफ होगा केवल आर, केवल ए री होगा तब है आर के अंदर बिंदी। ये 3 आर है। ये है र, ये है रेप, ये री। और ये रेप को
या इसको रॉ वाला भी, इसको भी, दोनों को आर देते हैं। क्लियर? ये आर से रेफ और रफ वाला, और र से आरे और अरी। क्लियर? ओके, मेरा लग रहा है हो गया सबका। हाँ, मेरा लग रहा है आपको सबको कम से कम इस तरह एक नॉलेज होना चाहिए। वर्णमाला में प्राउड फील नहीं होता, संस्कृत भाषा कितना उन्नत है। तो क्लास आज ही खत्म है, कल यार बोलने का कुछ नहीं है, तो क्लास एक दिन का है क्या बोलना है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की।